नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, है ना? पर ये कामयाबी क्या ये एक दिन में मिल जाती है? आज हम एक बहुत ही सीधी-सादी कहानी से समझेंगे कि कैसे हमारे रोज के छोटे-छोटे फैसले एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी है अपने आज को जीतने की। तो चलिए इस सवाल पर जरा सोचते हैं। आखिर वो क्या एक चीज है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच फर्क पैदा करती है? क्या ये सिर्फ मेहनत है, या किस्मत, या फिर इन सबसे हटकर कुछ और? इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक है तुषार और दूसरा है समीर। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का उनका जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और यहीं पर सारा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ था समीर, जिसका तकिया कलाम था, अरे कल से पढ़ना शुरू करूंगा। और दूसरी तरफ तुषार, जो किसी को बिना बताए चुपचाप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था। समीर के सपने सिर्फ उसकी बातों में थे, जबकि तुषार के सपने उसकी रोज की मेहनत में दिख रहे थे। और यही यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। देखिए, तुषार जैसे छात्रों के लिए पढ़ाई सिर्फ कोई इम्तिहान पास करने का जरिया नहीं थी। नहीं, ये तो अपनी पूरी जिंदगी बदलने का एक मौका थी। चलिए अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि शिक्षा, खासतौर पर गांव देहात के इलाकों में, कैसे एक जादुई ताकत बन सकती है। सोचिए जरा, गांव का एक स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता, वो तो उस पूरे समाज के विकास का इंजन होता है। उड़ीसा में हुई एक स्टडी भी यही बात दिखाती है। ये स्कूल सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, बल्कि लोगों को वो हिम्मत देते हैं जिससे वो गरीबी के जाल को तोड़कर आगे बढ़ सकें। और ये सिर्फ किसी एक स्टडी का नतीजा नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एजुकेशन ही वो सबसे ताकतवर औजार है जो किसी भी समाज को आगे ले जाता है। ये वो रास्ता है जो किसी भी इंसान को एक बेहतर कल की तरफ ले जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ताकतवर रास्ता हर किसी के लिए खुला है? सच तो ये है कि तुषार जैसे न जाने कितने ही स्टूडेंट्स के लिए ये सफ़र कांटों से भरा होता है। उन्हें ऐसी कई असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो उनकी मंजिल को उनसे और भी दूर कर देती हैं। ये मुश्किलें कई तरह की हो सकती हैं। कहीं स्कूलों में अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो कहीं पढ़ाई के खर्च का बोझ है, और तो और कभी-कभी समाज की सोच भी एक रुकावट बन जाती है। ये सारी बाधाएं मिलकर ग्रामीण छात्रों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते को बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो इन सब चुनौतियों के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए आप परेशानियों से हटकर समाधान की बात करते हैं और एक ऐसी ही पहल का उदाहरण देखते हैं जिसे इस गहरी खाई को पाटने के लिए ही बनाया गया है। ये जो एक ऑफिशियल लेटर की तस्वीर है ना, ये असल में उम्मीद की उस किरण का ही प्रतीक है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, तब कभी-कभी एक ऐसा मौका सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता है। और वो मौका है विकास स्कॉलरशिप। ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के उन होनहार बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है जो पैसों की कमी की वजह से साइंस में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। 4 सालों के लिए पूरे 1 लाख रुपए। सोचिए, ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस स्टूडेंट और उसके परिवार का वो आत्मविश्वास है जो उन्हें बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की हिम्मत देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये स्कॉलरशिप किसे मिलती है? इसका फोकस पूरी तरह से गांव के बच्चों और कम आमदनी वाले परिवारों पर है। इतना ही नहीं, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि कम से कम 50% स्कॉलरशिप लड़कियों को मिले, ताकि समाज में बराबरी की दीवार और मजबूत हो। देखिए, विकास स्कॉलरशिप जैसे मौके दरवाजा तो खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए एक सही सोच, एक सही मानसिकता की भी जरूरत होती है। इस मानसिकता को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है हामिद की, एक छोटा सा अनाथ बच्चा जिसे ईद के मेले के लिए सिर्फ 3 पैसे मिलते हैं। अब इन 3 पैसों से उसे एक फैसला करना है जो हमें दूर की सोच और त्याग का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हामिद के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ थी मेले की मिठाई, खिलौने, झूले, यानी पल भर की खुशी, और दूसरी तरफ था एक चिमटा जो उसकी दादी को रोज रोटी सेकते हुए जलने से बचाता। हामिद ने दूर की सोची, ठीक वैसे ही जैसे तुषार ने रोज की पढ़ाई को कल करूंगा वाली सोच से ज्यादा जरूरी समझा। तो चलिए अब वापस चलते हैं तुषार और समीर की कहानी पर, यह जानने के लिए कि उनके चुने हुए अलग अलग रास्तों का आखिर में अंजाम क्या हुआ। वक्त गुजरता गया और आखिरकार इम्तिहान का वो दिन आ ही गया।
नतीजा नतीजा तो वही हुआ जो होना था। जब रिजल्ट आया तो समीर के पास सिर्फ बहाने थे और तुषार का सिलेक्शन हो चुका था। ये नतीजा सीधे सीधे उनकी रोज की आदतों का ही तो फल था। जब समीर ने हैरान होकर पूछा, अरे यार, तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं था, फिर ये कैसे हुआ? तो तुषार मुस्कुराया और उसने बस एक लाइन कही, मैं रोज जीतता था अपने आज से, और तू हर दिन हार जाता था कल पर। यही इस पूरी कहानी का सार है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन अपने आज को जीतने से मिलती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम सब अपना आज जीत रहे हैं?